नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। इसके खिलाफ में इस पर कार्रवाई क्या करें, क्या मांग अब अंतिम विकल्प तो यही है कि अब हथियार उठाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पकड़ कर ले आए थाना में, लेकिन थाना में नहीं बिठाया गया, यहाँ स्कूल में बिठाया गया है। तो नाबालिग बच्चों को क्यों लाया गया? मम्मी के साथ में आए थे। ना 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 नहीं, उनसे बड़े मार्क से के बगैर जो बच्चे थे, जो 18 साल से कम वाले, ऐसे बच्चों को भी लाया गया है। तो वो क्यों लाया गया? नहीं तो आप उनको तो समझाइश करके वहीं छोड़ सकते थे इसके साथ, क्योंकि किसी भी ट्राइबल बच्चे को आप उठा करके लाए हैं यहाँ और उठा करके लाए हैं, वो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो कम उम्र का बच्चा होगा, तो उसकी मानसिक स्थिति तो पूरे जीवन भर के लिए खत्म हो गया। नहीं सर, उनको पूछ लीजिए सर, हम लोग बिल्कुल भी नहीं, मैं उनसे क्यों पूछूं? एसपी साहब, मैं उनसे नहीं पूछ सकता, मैं अपने अधिकारी से पूछूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है, इस ट्राइबल जो कम्युनिटी है इस छत्तीसगढ़ में 42 जातियां होती हैं, 32 से बढ़ करके अब न जाने कितना परसेंटेज होगा। उन सारे एक एक घर का, एक एक बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी साहिब के ऊपर है। अगर नाबालिग बच्चा यहाँ आया है तो गलत बात है। आपके नहीं तो जंगल कट जाएगा तो क्या चीज को जांच कराइएगा? मैं आज अगर आप नहीं इसको रोकेंगे तो मैं यही त्याग पत्र दे करके मैं जाऊंगा, इसलिए दे करके जाऊंगा कि आप आदेश को नहीं मान रहे, मेरे ट्राइबल के कानून के अनुसार ना, गलत बात है। आप मुझे बाध्य मत करिए, नहीं तो मैं जंगल तक कभी जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। उदयपुर के हसदेव क्षेत्र में परसा ईस्ट एवं केतेबासिन फेज 2 खदान के लिए एक बार फिर से वनों की कटाई शुरू हो गई है और वनों की कटाई शुरू होने के साथ ही साथ जिला प्रशासन ने, पुलिस बल ने वहां के लोगों को उठाकर डिटेन करना भी शुरू कर दिया है। कल सैकड़ों लोगों को वहां से उठाकर अलग अलग थानों में ले जाया गया। कई जगहों पर तो थाने नहीं थे तो स्कूलों को अस्थायी जेल बनाकर लोगों को रखा गया। लोगों का वहां पर काफ़ी विरोध है। एक बार फिर से प्रशासन और वहाँ के आमजन आमने सामने हैं। कल मैंने जब खबर बनाई थी तो मैंने एक बात कही थी कि वहाँ पर प्रशासन को और सरकार को जनता का विश्वास जीतना चाहिए, जिसमें वो अब तक फेल रही है। और यही कारण है कि लोग वहाँ पर समझ भी नहीं पा रहे हैं और प्रशासन और सरकार भी जो कटाई करती है उसके बारे में सही तरीके से अपनी बात वहाँ पर पहुँचा नहीं पा रही है। कल की जो कटाई शुरू हुई उसे लेकर वहाँ के लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं कि किस आदेश से यहाँ पर कटाई शुरू हुई है, प्रशासन इसको दिखाए। लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी कटाई का आदेश वहाँ पर दिखा नहीं पा रहा है और यही कारण है कि जब लोग वहाँ पर विरोध कर रहे हैं तो उनको उठाकर अलग अलग थानों में ले जाया गया। तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों को अस्थायी जेल बनाकर स्कूलों में भी रखा गया। दिन भर वहां पर लोगों को रखा गया। सैकड़ों लोगों को बसों में लोड करके, ट्रकों में लोड करके लाया गया। दरिमा के एक ऐसे ही अस्थायी जेल में कलेक्टर और एसपी भी मिलने पहुंचे। आप मंगलवार को आएंगे ना, आप जो मांगेंगे कागज अब कोई बात नहीं, गुस्सा होना जायज है। आपकी जगह पे मैं भी होता तो मैं भी वैसा ही करता। आप कोई गलत कर रहा है समझ नहीं बोल रहा। और यही मन हमरा घर पर निकाल साथे का जूरी चाकी फर हम मंगलवार को बात करेंगे तो खबर नहीं हम गुस्सा हमर गोरु बछड़ी कहां चाहिए वो कोई बात नहीं, मंगलवार को बात करेंगे ना। मंगलवार को आप भी आ जाना, ठीक है? अबे मन से का बेरा कर के बार काटा थे नहीं कहा था तो नहीं होबो नहीं तो काम है, बता देना मंगलवार को आ जाए, ठीक है? मंगलवार को सभी लोग आप आ जाए, ठीक है? खाना खा लिया? कोई किसी को कुछ बोला है आपको? कोई नहीं बोला है? नहीं, अभी किसी का कुछ केस रजिस्टर है? कोई केस रजिस्टर नहीं, मैंने पुलिस को बताया। का तो कटना बंद करवा दिया, ठीक है? नहीं, जो पहले हमारा सब केसेस रजिस्ट्री है, हाँ वो मैं देख लूँगा। मंगलवार को वो भी बात करेंगे, इसमें आपको भी बुलाएगा। 74 हेक्टर का परमिशन मिला है। 74 कितना बोलते हैं? 74 हेक्टेयर 74 हेक्टेयर, तब लगभग 7 दूनी 14
170 75 एकड़। और क्या बोलते हैं मंगलवार को आपको जो जमीन आपका मतलब किसानों को जो दिया है उसके बारे में मैंने क्या निर्णय लिया है वो मैं आपको पढ़ा दूँ जी। मिनिमम 20,000 मतलब मेरा जो भी निर्णय होगा वो आपके पक्ष में होगा, बिकॉज आपका प्रतिनिधि मैं हूँ जी। ये 8 पारित हुआ था, उसमें से हम लोग चुन के नहीं भेजे थे सर, पता नहीं कौन चुना, मतलब उसको गांव वाले चुनते हैं ना। पारित के कलेक्टर के सदस्य 4 लोग होते हैं, 6 है उसमें उतने लोग गए। आप चुना के बता देना मंगलवार को किसको चुनना है उसको। मैं अकेले का बात नहीं किसी को भी, मैं किसी को भी बात कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि ये जो कलेक्ट्रेट कमेटी में जो होता है ना डीएलआर से होता है, आपसे ही बोल रहे हैं, उसमें जो मेंबर है आप बताइए कि उसमें कौन से मेंबर होने चाहिए, उस मेंबर को रखेंगे। आप बोलेंगे 4 की जगह पे 40 रखना है, 40 रख देंगे। वो बात नहीं सर, वो बात हम लोग चुन कर चुनेंगे इस टाइप से, तो वो चीज नहीं। हम आज ही बोलते हैं कलेक्ट्रेट की कमेटी में जितने हैं ना, जितने गाँव वाले हैं ना, वो सब कमेटी के मेंबर है। और चुनने का सवाल ही नहीं है, तुम भी आ जाना, तुम भी आ जाना, तुम मेरा सब आ जाना। नहीं सर, तो ग्राम सभा वैसे में क्या करने के लिए दिया जाता है? नहीं, ग्राम सभा की नहीं बात, कमेटी की बात। तो मंगलवार को आ जाना, मैं तुम्हें पूरे प्रोसेस समझाऊंगा इसमें क्या क्या होता है। अगर आपको लगता है कि 4 मेंबर की जगह 40 मेंबर होने चाहिए, 40 मेंबर को कमेटी में रखेंगे। कोई सरगुजा यहाँ के जंगलों के नाम से पहचाने जाते हैं, इसका एक पहचान है। और दूसरी यहाँ के आदिवासियों की, जंगल की बात तो होती है लेकिन आदिवासियों की बात नहीं होती है। आज हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। मैं अभी 5 मिनट पहले सरगुजा ज़िले के डीएफओ से मैंने बात किया कि आप किस आदेश के तहत जंगल को काट रहे हैं, मुझे आदेश की कॉपी चाहिए। लेकिन यहाँ का जो डीएफओ है वर्तमान अंबिकापुर के, वो आदेश को देने के लिए उनके पास समय नहीं है। और जिस गांव घाट बर्रा केते बासन हरिहरपुर के गांव के लोगों को आज रात 12 बजे से सोते हुए अचेत अवस्था में महिला पुरुष को गाड़ी में भरकर छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को छुड़ाकर उन लोगों को दरिमा, लखनपुर, तारा, कोरबा, मैनपाट, सीतापुर, रघुनाथपुर, लुंड्रा के थानों में कैद करके रखे गए हैं। और उन लोग रात से ही भोजन नहीं किए हैं। इस बात को मैंने बात की है एसपी साहब से, पटेल साहब से, कि हमारे व्यक्तियों को आप किस अपराध के कारण थाना में बिठाए हैं। लेकिन उनके पूछने पर, हम लोगों के पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किए हैं। तो हम लोगों ने सवाल किया कि अपराध ही नहीं किए हैं तो उनको रात से लेकर अभी तक क्यों बैठाया गया है। और सभी लोग भूखे प्यासे हैं, उन लोग को किसी को खाना नहीं दिए हैं। और उसमें 16 साल से कम बच्चे बहुत सारे हैं। और उनको भारत के ऐसा कौन सा न्याय है जो कि उनको जेल में डाला जाता है, ये बहुत दुख की बात है। अपना नाम बता देंगे सबसे पहले। राजा जय सिंह खुसरो जी बताइए, आप लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, क्या हुआ है? देखिए, हाल तो में आज पेड़ कटाई हुआ, निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा पुलिस फोर्स सुबह से डिप्लॉयमेंट किया गया था। और हमको ऐसे ही जंगल में जाकर अपोज करने की कोशिश की तो हमको डिटेन करके ला करके नगपुर थाना में यहाँ पे जो स्कूल वहीं पर बैठा दिया गया हमको। तो क्या लगता है किस तरह से आप लोग को इस तरह से बैठाया गया, क्या वजह मानते हैं? देखिए, स्पेसिफिक रूप से हमको कोई वो दिखाया नहीं है, आदेश नहीं दिखाए हैं। हमने आदेश मांगा, गाँव में बाकायदा आदेश का चस्पा करना चाहिए था, लेकिन चस्पा नहीं किया तो जाहिर सी बात है इन लोग फर्जी काम कर रहे हैं। क्या लगता है आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है? जी कैसे? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में फिर भी हम आदिवासी का हनन हो रहा है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हमको जेल में डाला जा रहा है, फर्जी एफआईआर बनाया जा रहा है। और आज निश्चित रूप से हमको डिटेन किया गया है। लड़ाई निश्चित रूप से जारी रहेगी। क्या लगता है कब से इस अडानी का वर्चस्व ये सरगुजा क्षेत्र में आया है? देखिए, बहुत पहले से, जब से कंपनी खुला 2012 से, तब से आया हुआ है। लेकिन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जी बता देंगे कि यहाँ पर कैसे मौजूद है। देखिए, पलसा ईस्ट केते वासन खदान के दूसरे चरण के लिए आज पेड़ों की कटाई की गई। कल रात से ही बड़ी संख्या में 1000 के आसपास पुलिस बल को लगाया गया और वहाँ पे जो है पेड़ों की कटाई शुरू हुई। गांव के लोगों ने लगातार विरोध किया, ये कहते हुए कि हमारी ग्राम सभा ने कोई भी सहमति नहीं दी है।
पिछले बार जो घाटबदला में ग्राम सभा हुई उसमें कोले रजिस्टर पे दस्तखत करवाए गए हैं। अभी तक ग्राम सभा की विधिवत सहमति नहीं है। लोगों ने विरोध किया जंगल में जाके पेड़ कटाई को लेकर, लेकिन भारी जो पुलिस बल था सबको अरेस्ट करके और यहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ दिन भर डिटेन करके रखा है और अभी इन लोगों को छोड़ रहे हैं। बड़ा दुखद ये कहने के लिए कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासियों के जो अपने संवैधानिक अधिकार हैं, जो पैसा कानून है, जो वन अधिकार कानून है, उसका उल्लंघन करके जो हसदेव के जंगल का विनाश किया जा रहा है। अपने आप में ये बहुत दुखद है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए और आदिवासियों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। कितने पेड़ कटाई हुई है कोई पता नहीं है। दूसरे चरण की पेड़ कटाई है, लेकिन कितने पेड़ कटना है, कितने दिन कटना है, नियम ये होना चाहिए था कि गांव में सबसे पहले वो ऑर्डर को चस्पा करना चाहिए था कि ये ऑर्डर है। पिछले दिनों हमें याद है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा धन्यवाद दिया, तो वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई गलतफहमी हुई है, हमने कोई आदेश नहीं दिया। जब आपने कोई आदेश नहीं दिया है तो किस आधार पे पेड़ कटाई हो रही है, किस नियम के तहत पेड़ कटाई हो रही है, इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए। जानकारी कुछ नहीं है, बस भारी पुलिस बल लगाकर पेड़ों की कटाई हो रही है और साफ तरीके से दिख रहा है कि ये कॉर्पोरेट अडानी के दबाव में ये सब कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को डिटेन किया गया? लगभग यहाँ 150 के आसपास लोग थे जिनको यहाँ लेके आए। बहुत सारे लोग धरना स्थल पे थे, बहुत सारे लोग वहीं जंगल में थे। बड़ी संख्या में जंगल में लोग मौजूद थे जिन्होंने अब आज अपने जंगल को बचाने के लिए विरोध किया। लगातार पेड़ कटाई तो आंदोलन जारी रहेगा? निश्चित तौर पे ये लड़ाई है, आंदोलन जारी रहेगा, आखिरी सांस तक आंदोलन जारी रहेगा और हसदियों को बचाने का संघर्ष नहीं रुकेगा। तो वहीं दूसरी ओर मैंने कल ऐसा ही खबर जब बनाया था हसदेव मामले को लेकर, तो मैंने एक बात की ओर इशारा किया था कि प्रशासन वहां पर आम लोगों का विश्वास जीतने में नाकाम रही है और कहीं यह गुस्सा, कहीं यह नाराजगी इतना न हो जाए कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जाए कि जिसका अंदेशा किसी को ना हो। कल सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता किया अंबिकापुर के प्रेस क्लब में और उन्होंने एक बात कही, उस बात को आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब अंतिम विकल्प यही बचा है कि हम हथियार उठाएं। उन्होंने कहा कि हम हथियार उठाएं। इस बात को जरा गौर कीजिए। जब लोग थक चुके हैं, हर किसी के पास जा जाकर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, तो वो क्या करें? इसके खिलाफ में इस पर कार्रवाई क्या करें, क्या मांग करें? अब अंतिम विकल्प तो यही है कि अब हथियार उठाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि हमारी उम्मीद थी सरकार पर, यहाँ के जिला कलेक्टर के ऊपर विश्वास था, एसपी के ऊपर विश्वास था, डीओपी के ऊपर विश्वास था। वो लोग आदेश दिखाने तक के लिए भी उनके पास समय नहीं है और हमारे लोगों को जिस तरीके से वहाँ डिटेंशन सेंटर बना के वहाँ DL में डाला गया है, ये बड़ी दुख की बात है। और इस बात से हम लोग पूरे आदिवासी समाज और यहाँ रहने वाले जितने भी वन्य परंपरागत निवास के सभी लोग आज आहत और पीड़ित हैं और डर एवं माहौल का स्थिति बन गया है। और सरगुजा में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो यहाँ के कलेक्टर, एसपी और डीओपी पूर्ण जिम्मेदार होंगे। भारत के संविधान में जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है, अपने सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज परंपरा को बचाने का संवैधानिक अधिकार है। यदि हमारा मूल अधिकार जहाँ खत्म होती है और जान जाने की स्थिति होती है तो कानून हमको यह अधिकार देता है कि अपने जान बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है आदिवासियों की इसके बारे में नहीं सोचते क्या? तो भी आदिवासी ये तो बड़ी दुख की बात कहना पड़ रहा है और एक तरफ से अब दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारे लिए दुख की बात है कि आज महामहिम जो पद है उस पद में भी एक आदिवासी ही बैठे हुए हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ राज्य एक आदिवासी बहुल राज्य के नाम से जाना जाता है, उसी आधार पर यहाँ विष्णुदेव साय जी को मंत्री का दर्जा दिया गया और मंत्री अभी वर्तमान में है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है, इसलिए आदिवासियों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, आज हमारे साथ खड़े नहीं हैं। एक बड़ी दुख की बात है कि वो आदिवासी कहते तो हैं लेकिन आदिवासियों के साथ नहीं है। जंगल सभी का है। इसमें यहाँ जो सरगुजा में रहने वाले जितने लोगों से मेरा निवेदन है, जिनको ऑक्सीजन चाहिए इस जंगल, इस सरगुजा में जिसको वास करना है, सभी समुदाय से मेरा निवेदन है। सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं है, ये पूरे जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की बात है और सभी से मेरा निवेदन है कि पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता को बचाने के लिए सभी का कर्तव्य है, क्योंकि भारत के संविधान 51 का ये अधिकार देता है कि जहाँ मूल अधिकार खत्म होता है या कर्तव्य का उल्लंघन होता है, आपको बोलने की आज़ादी देती है। कहाँ आए थे, यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ से हम लोग पेड़ बचाने आए थे जंगल में ही, लेकिन हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पकड़ कर ले आए थाना में, लेकिन थाना में नहीं बिठाया गया, यहाँ स्कूल में बिठाया गया है। क्या चाहते हैं? हम लोग पेड़ को पूरा तरह से बचाना चाहते हैं।
नहीं देना चाहते हैं। वहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है, आप लोग यहाँ हैं, हाँ, वहाँ से झूठ बोल के हम लाया गया है क्या बोल के लाया गया? कि जबरदस्ती थाना में चलो पेड़ नहीं काटने देंगे। कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं बहुत हैं, 50-60 मैं एक बार फिर से उसी ओर इशारा कर रहा हूँ कि सरगुजा पिछले 10-12 सालों से शांति के साथ सुरक्षित है और साथ ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सब रह रहे हैं। फिर से इस जगह को इस तरीके से ना बनाया जाए, लोगों की बात को सुनी जाए, वो क्या कह रहे हैं उनको विश्वास में लेकर ही सरकार और प्रशासन कुछ काम करे। अन्यथा किसी दिन यदि ऐसी कुछ घटना घटती है, कोई ऐसा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो नाबालिग बच्चों को क्यों लाया गया? मम्मी के साथ में आए ना 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 नहीं, उनसे बड़े मार्क से के बगैर जो बच्चे थे, जो 18 साल से कम वाले, ऐसे बच्चों को भी लाया गया है। तो वो क्यों लाया गया? नहीं तो आप उनको तो समझाइश करके वहीं छोड़ सकते थे इसके साथ, क्योंकि किसी भी ट्राइबल बच्चे को आप उठा करके लाए हैं यहाँ और उठा करके लाए हैं, वो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो कम उम्र का बच्चा होगा, तो उसकी मानसिक स्थिति तो पूरे जीवन भर के लिए खत्म हो गया। नहीं सर, उनको पूछ लीजिए सर, हम लोग बिल्कुल भी नहीं, मैं उनसे क्यों पूछूंगा एसपी साहब? मैं उनसे नहीं पूछ सकता, मैं अपने अधिकारी से पूछूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है, इस ट्राइबल जो कम्युनिटी है इस छत्तीसगढ़ में 42 जातियां होती हैं, 32 से बढ़ करके अब न जाने कितना परसेंटेज होगा। उन सारे एक एक घर का, एक एक बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी साहिब के ऊपर है। अगर नाबालिग बच्चा यहाँ आया है तो गलत बात है। और ये जो आपने नोट किया है नंदकिशोर जी सर, ये इसमें जो जंगल जो उजाड़ा गया और उजाड़ने के बाद कोयला निकाल पा रहे, क्योंकि किसी भी जंगल को आप भी सांस लेते हैं, आपका भी परिवार यहाँ पल बढ़ रहा है। हम जंगल उजाड़ते हैं, उसके बाद हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो जो सरकार के भीतर सरकार 5वीं अनुसूची ग्राम सरकार उस गांव की व्यवस्था है, जो वो ग्राम सभा करेंगे, उसमें सचिव होता है और गांव को वहाँ पर बनाया जाएगा। 50% आदमी ट्राइबल होंगे, उसमें 25% ये होता है। उस ग्राम सभा में प्रशासनिक अधिकारी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसे लोगों को बैठने का गांव वाले लोग कैसे, मैं ट्राइबल होकर के ट्राइबल कमीशन के चेयरमैन के सामने बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती, बोल नहीं पाते हैं, फिर इतने सारे लोग। उस दिन सर हम लोग ग्राम सभा में सम्मिलित होने के लिए तो बहुत सारे लोगों को जाने से भी रोका गया। हम कौन से बाहर गाँव के वो ग्राम सभा के लोग मान के आ सकते हैं। किस संबंध में आज बैठक किया गया? आज आने का जो उद्देश्य था, मुझे दोपहर में इस बात का खबर लगा कि हसदेव के जंगल में फिर से वनों की कटाई शुरू हुई है और अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पर पिछले समय में लगभग 2 महीना जून महीने में हमने इसमें स्थगन जारी किया था और स्थगन का पालन नहीं करते हुए फिर से जंगलों की कटाई हुई, इसलिए मुझको यहाँ पर आना पड़ा है। अधिकारियों से चर्चा की है, क्या सामने आई है? अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में और ग्रामीण जन से बात करने के बाद इस बात का पता चला कि जो जंगलों की कटाई हुई है, हम कल उनसे दस्तावेज मांगे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के वनों को काटने का और उसमें उसको हटाने का जो काम होता है, उसके लिए पहले एक पेड़ का 10 पेड़ लगाना पड़ेगा और लगाना वो पीछे 3 साल पीछे लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप जंगल को उजाड़ने के लिए आएंगे, पेड़ों की गिनती करके उसके अनुपात में पेड़ लगाइए और पेड़ लगाने के बाद में तब उसकी अनुमति जो भारत सरकार के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। उन सारे दस्तावेजों को आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा, तभी आप जंगल को उजाड़ सकते हैं। फेज 2 की कटाई के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे और बताया जा रहा है कि रात से ही ग्रामीणों को। नहीं, ये गलत बात है, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वनों को कटाई में पुलिस की क्या ज़रूरत है?
अगर कानूनन आपको भारत सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमति दी है जंगल काटने की, तो फिर पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और आपको गांव वालों से बातचीत करना चाहिए था। बातचीत करने के बाद उनको वहां पर उनको भरोसे में लेकर के तब ये काम करें। पुलिस लगा करके जंगलों को उजाड़ना है तो गलत बात है। मैंने आपके सामने अधिकारियों से पूछा ना कि पहली बार जब आपने जंगल काटने की अनुमति दी थी, जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि उस कोयला को खोदने के बाद उसके ऊपर पेड़ लगाया गया है, तो कानून तो ये कहता है कि पहले पेड़ लगाओ और उसके बाद में पेड़ की कटाई होगी। और अगर आपने आ करके इन पेड़ों को पहले काटा और पेड़ लगा रहे हैं, तो ये तो एक तरह से सॉरी बोलने वाला हो गया कि हमने गलती कर दिया है। ग्राम प्रस्ताव में पारित नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो है वो जबरदस्ती और पेड़ कटवा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके नहीं, हमने संज्ञान लिया है। हमने पहले भी इनको बता दिया था कि जो ग्राम सभा का जो कार्यवाही है वो पूरी तरह से गलत है। उसको आयोग ने खारिज कर दिया है और उसका यहाँ पर पुष्टि करने के लिए हमने तारीख भी मांगा था। जिला प्रशासन और जो यहाँ के कमिश्नर हैं संभाग के, उन्होंने अभी तक तारीख हमको नहीं बताई, इसलिए हमने स्थगन जारी किया था कि आप जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को कृपया उसकी पुष्टि करवा दीजिए कि ये सही है या गलत है। आयोग ने तो गलत पाया है। वहीं दूसरी ओर आज की घटना है। आज अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कमिश्नर और डीएफओ को तलब किया। उन्होंने अंबिकापुर के सर्किट हाउस में दोनों को बैठाया और उन्होंने पूछा कि राज्यपाल ने जो एक पत्र लिखा था मुख्य सचिव को, और मुख्य सचिव ने उस पत्र को कलेक्टर को भेजा था और कहा था कि जो फर्जी ग्राम सभा हुए हैं उसकी जांच कर रिपोर्ट दी जाए, वह जांच कहाँ है? आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मैंने भी पत्र भेजा था कि जांच की रिपोर्ट मुझे दी जाए, आज तक जांच की रिपोर्ट नहीं दी गई। वहीं उन्होंने एक बात का और उल्लेख किया, जो वहां पर उदयपुर और हसदेव क्षेत्र के लोग जो उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि घाट बर्रा का एक प्रकरण अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जब तक उस प्रकरण में कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक कटाई न की जाए। 1.5 से 2 घंटे तक कमिश्नर और डीएफओ बैठे रहे, लेकिन वे न तो आयोग के अध्यक्ष के सवालों का कोई जवाब दे पा रहे थे और न ही वहां पर उपस्थित उदयपुर क्षेत्र के, हसदेव क्षेत्र के आम जनों का। यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी, कब तक यह चलता रहेगा, हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे इस पूरी घटना के साथ। लेकिन क्या क्या हुआ कल और आज में, इसकी पूरी रिपोर्ट देखिए आप आगे खबर में। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक अंतर्गत हसदेव क्षेत्र में परसा ईस्ट केते एवं बासेन कोल खदान के लिए वनों की कटाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। वहां के स्थानीय जन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार लोगों से बात करना छोड़, लोगों का विश्वास जीतना छोड़ उन्हें बंदी बना जिले के अलग अलग स्थानों पर ले गई। कई जगह तो उन्होंने स्कूलों को अस्थायी जेल बनाकर लोगों को रखा। यह जो पूरा वाकया हम आपको बता रहे हैं या यह कहानी सुना रहे हैं, यह उस प्रदेश की है जहां का मुखिया स्वयं आदिवासी है, जहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेश पर सरकार बनने के बाद लगातार जंगलों को धड़ाधड़ काटा जा रहा है। यह 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। इस प्रदेश में पेशा कानून भी लागू है और ऐसे में जब तक एक व्यक्ति भी जन सुनवाई अथवा ग्राम सभा में विरोध करता है, तब तक भूमि अधिग्रहण, वनों की कटाई अथवा कोल खनन का कार्य नहीं हो सकता। किंतु ऐसा लगता है कि सरगुजा के जंगलों को राजस्थान सरकार एवं अदानी कंपनी के हवाले कर दिया गया है, जहां पर न तो किसी कानून का पालन होता है और न ही कोई अधिकारी कानून की बात करता है। 5वीं अनुसूची एवं पेशा कानून वाले इस क्षेत्र में ग्राम सभा में तो ग्राम के अलावे किसी भी अन्य लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ के ग्राम सभा में कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और ग्राम सभा की कार्यवाही रजिस्टर तक लेकर फरार हो जाते हैं। वह अलग बात है कि अगले ही कुछ दिनों में वे भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में पकड़े भी जाते हैं। जिले में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आज घाट बर्रा एवं अन्य क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों ने अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को एक आवेदन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है।
जिसमें उन्होंने लिखा है कि विगत दिनों आयोजित ग्राम सभा की तारीख का जिक्र करते हुए यह बताया है कि बिना अनुमति के एसडीएम जबरन कुछ लोगों को आकर बैठ गए और कार्यवाही रजिस्टर में केवल ग्राम सभा के अध्यक्ष एवं सरपंच का हस्ताक्षर कराकर उस रजिस्टर को लेकर चले गए। आज तक ग्राम सभा की रजिस्टर गांव को नहीं दी गई है। आगे उस रजिस्टर में एसडीएम ने क्या क्या लिखा है यह हमें भी मालूम नहीं है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने अनुसूचित जनजाति आयोग के पास विगत वर्षों में हुए फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर क्षेत्र में चल रहे कोल उत्खनन की जांच की मांग भी की है, जिसकी सुनवाई करते हुए अनुसूचित जनजाति आयोग ने कलेक्टर सरगुजा से राज्यपाल एवं मुख्य सचिव के उस आदेश का हवाला देते हुए फर्जी ग्राम सभा की पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसमें गवर्नर और मुख्य सचिव ने कलेक्टर को आदेश दिया था कि ग्रामीणों ने जो शिकायत गवर्नर के पास की है कि फर्जी ग्राम सभा के आधार पर कोल खनन किया जा रहा है, तो उस फर्जी ग्राम सभा की पूरी जांच हो, जो कई बार मांगने के बाद भी आयोग को अब तक नहीं दी गई है। तब आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने आज सरगुजा संभाग के कमिश्नर एवं डीएफओ अंबिकापुर को तलब किया और जांच की फाइल मांगी, लेकिन 3 घंटे से अधिक समय तक अंबिकापुर के सर्किट हाउस में बैठे दोनों अधिकारियों ने इस संबंध में कुछ भी नहीं बोला। मौन साधे दोनों बैठे रहे। जब आयोग अध्यक्ष ने फटकार लगाई और कहा कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं मिलती आगे की कटाई नहीं हो सकती, तब कहीं जाकर आज या कल में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने, तब तक आगे की कटाई रोकने की बात कमिश्नर सरगुजा ने सबके सामने कही। वहीं इस मामले में लोगों को लगातार जंगल कटाई से पहले उठा लेने के पुलिसिया कार्यवाही को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि आदिवासी अधिकारी और आदिवासी मुख्यमंत्री जब आदिवासियों के हितों की बात नहीं कर सकते, कानून की पालन नहीं कर सकते, जब उन्हें आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति का ही ज्ञान नहीं है, तो वे अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। दूसरे के इशारे पर कार्य करने से अच्छा है ऐसे अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने जब डीएफओ से अब तक कितनी पौधारोपण अदानी अथवा राजस्थान सरकार की एजेंसी द्वारा जिले में की गई है इसकी रिपोर्ट मांगी गई, तो पहले तो अपने माथत को उन्होंने भेज दिया और इस मामले से दूरी बनानी चाहिए। लेकिन जब आयोग के अध्यक्ष ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने पहले उदयपुर क्षेत्र में होने का बहाना बनाया। फिर कमिश्नर ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और फिर जब आयोग के अध्यक्ष कमिश्नर के ऊपर सख्त हुए तो फिर कमिश्नर स्वयं डीएफओ के साथ सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन न तो उदयपुर क्षेत्र के प्रभावित लोगों के सवालों का जवाब कमिश्नर और डीएफओ दे पाए, न ही आयोग के अध्यक्ष के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। डीएफओ ने पेड़ लगाने की जो जानकारी आयोग के अध्यक्ष को दी उसमें न तो किसी का हस्ताक्षर था, न ही किसी तिथि और पत्र क्रमांक का उल्लेख था, जिसे देखकर भड़के आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मैं इसे अभी ही मीडिया के सामने प्रस्तुत करूंगा और तुम दिखाना कि कहां कहां पेड़ लगा है। मैं स्वयं जंगल चलूंगा और मुझे दिखाना कि कहां कहां पर पेड़ लगाया गया है। तब अपनी फजीहत होती देख डीएफओ ने सॉरी बोला और बाकायदे पत्र क्रमांक और दिनांक के साथ आगे पत्र प्रस्तुत करने का समय मांगा। उसमें कई जगह पेड़ लगाने का उल्लेख किया गया था, जिसमें एक जो हमें ध्यान आ रहा है उसमें अंबिकापुर क्षेत्र में भी लगभग 15 लाख पेड़ लगाने का उस पत्र में उल्लेख था। हम भी अंबिकापुर क्षेत्र में आज से 15 लाख पेड़ जो अदानी एवं राजस्थान की जो एजेंसी है उन्होंने लगाया है उसे ढूंढना शुरू करते हैं। आप भी ढूंढिए कि आखिरकार अंबिकापुर के अगल बगल 15 लाख पेड़ कहाँ पर लगाए गए हैं। बारीकी से छानबीन किया एनजीटी से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के हाई कोर्ट ये देखिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। आपके नहीं तो जंगल कट जाएगा तो क्या चीज को जांच कराइएगा। मैं आज अगर आप नहीं इसको रोकेंगे तो मैं यही त्याग पत्र दे करके मैं जाऊंगा, इसलिए दे करके जाऊंगा कि आप आदेश को नहीं मान रहे। मेरे ट्राइबल के कानून के अनुसार ना गलत बात है। आप मुझे बाध्य मत करिए, नहीं तो मैं जंगल तक कभी जाऊंगा। आप उसको रोकिए, जंगल कटना रुकना चाहिए, नहीं तो फिर हमको मैं मेरा रहना नहीं रहना फिर क्या काम का है, किस बात के लिए मैं रहूँ। 238 का क्या मतलब हुआ बनाने का आयोग को?
मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप रोक दीजिए, कल कटवा लीजिएगा, सारे दस्तावेजों की छानबीन करा लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं कमेटी बनाऊंगा, तो कमेटी बनाते तक तो पूरी जंगल कट जाएगी, क्या करूं मैं फिर उसका? तो आप बोलिए ना उनको, भाई हमने भेज दिया, आपके ऑफिस तक हम चलते हैं, आप बोलिए डीएफओ साहब जंगल को काटने के लिए रोकिए, 1 घंटा के लिए रोकिए, जब तक हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस जाते हैं। जांच की ग्राम सभा फर्जी हुई, आदेश निकाले गया कि चूंकि जिस ग्राम सभा के बेस पे वन स्वीकृति हासिल हुई है, जब ग्राम सभा ही फंसते होगा कि ग्राम सभा ही फर्जी है तो नहीं। कमिश्नर साहब, मैंने जो सुनवाई की है उसमें राज्यपाल महोदया की चिट्ठी लगेगी, उनकी चिट्ठी आई हुई है और उस चिट्ठी के आधार पर जमा किए गए थे, जिसके आधार पे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उसमें सुनवाई हुई, दोनों में अंतर है, उस दोनों अंतर को ही मैं 1 सेकंड देर नहीं करूँगा। आप कल का कल करवा दीजिए और परसों से अनुपयोगी है, खारिज करने लायक है, अब परसों से कटवा लीजिए। अभी तक रुकना चाहिए, आज रुकना चाहिए। सीधी बात मैं इतने में जानता हूँ, मैं अभी बुलवाऊंगा सारे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन जांच करवाएं, क्योंकि जिन गाँवों आज जो बैठक यहाँ पर हुई है, कल हसदेव अरण्य में परसा का जो एक्सटेंशन 2 फेज में जो कटाई जो हो रहा है, जिस पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने 30/5/2024 को आवेदन जारी किया था। जो आवेदक पक्ष ने आयोग में दस्तावेज जो जमा किया था, वो आयोग के छानबीन में सभी दस्तावेज ग्रामवासियों के अनुसार जो आरोप लगा है कि ये दस्तावेज जिसके आधार पर हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है, ये फर्जी है। ग्राम सभा की जो कार्यवाही हुई थी, वो ग्राम सभा की कार्यवाही उस दिन अपूर्ण था और उसमें रूटीन ग्राम सभा था, जिसमें 21 नंबर तक कार्रवाई होनी थी। कार्रवाई के बाद में अध्यक्ष और सचिव ने हस्ताक्षर किए। अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर के बाद पुनः 22वां नंबर एक एजेंडा जोड़ा गया कि हसदेव कोल ब्लॉक में राजस्थान विद्युत मंडल को कोल ब्लॉक आवंटित किया जाना है। गांव वालों की आपत्ति है कि इस तरह का प्रस्ताव हमने कभी भी पारित नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो ग्राम सभा थी, ये रूटीन ग्राम सभा था, जिसमें गांव के जरूरी जो बातें होती हैं उनको जिला पंचायत ने एजेंडा बना करके भेजा था 21 बिंदु, उस पर हमने ग्राम सभा किया। कोल आवंटन के लिए हमने किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं किया है। इस बात के लिए आयोग ने चिट्ठी लिखा था सरगुजा संभाग के कमिश्नर को कि जब तक इस सारे दस्तावेजों की छानबीन नहीं हो जाती है, तब तक इस पर किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन का काम नहीं होगा, न खनन का काम होगा नया, न ही जंगलों की कटाई होगी। लेकिन उस आदेश की अवहेलना करते हुए कल दिनांक जो पिछला जो दिनांक था, उस दिनांक पर पुनः वनों की कटाई हुई है। इसलिए आयोग यहाँ चल करके आया है और अभी कमिश्नर को हमने पुनः उसकी कॉपी उपलब्ध कराया स्थगन का, और हमने बोला है कि उस वनों की कटाई को रोकी जाए जब तक कि इसके दस्तावेज की परीक्षण नहीं हो जाती है। कल अगर आप इसका छानबीन करा देंगे, अगर आवेदक पक्ष की बात गलत पाई जाती है तो आप कटाई करा सकते हैं, एक्सटेंशन करा सकते हैं। अगर उनकी बात सही है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आयोग की बात पेड़ कट गए हैं, उसको लेकर क्या पेड़ कट गए हैं तो उस पर तो नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है, वो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अगर बगैर सही दस्तावेज के अगर उन्होंने जंगलों की कटाई की है तो वो न्यायालय तय करेगा, उस पर जो नियम से होगा कार्रवाई। और जो भी समूह है, खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश, यहाँ तक कि भारतवर्ष में भी इसका विरोध किया जा रहा है। हाँ, आगे की क्या कार्रवाई और रणनीति रहेगी इस मुद्दे को लेकर? महामहिम राज्यपाल, तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखा था और प्रमुख सचिव की चिट्ठी जिला कलेक्टर सरगुजा को भेजी गई है कि तत्काल इस पर किसी भी प्रकार का आगे बढ़ने की कार्रवाई न हो, कोल खनन के सभी भी आवंटन को रोक दिया जाए। ये राज्यपाल महोदया ने चिट्ठी लिखा था। आज तारीख तक न आयोग को इन्होंने जवाब दिया है, न ही
सरकार को यहाँ से कोई जवाब आया। हमने बार बार चिट्ठी लिखा जिला कलेक्टर को कि आपके तरफ से अपनी पक्ष को रखिए, आज तक उन्होंने नहीं है। 30/5 को जो चिट्ठी हमने भेजा है, मेल किया है, उसका भी जवाब नहीं दिया, इसलिए आयोग चल करके यहाँ तक आया। इस पे जवाब तलब करेंगे आप? बिल्कुल हमने किया है, अभी बोला है कि आप तत्काल उस पर कटाई रुकवाएं और इसको दस्तावेजों का परीक्षण की कार्रवाई कल करवा लें, आज करवा लें। हमने उनको बोल दिया है मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ करके सारे दस्तावेजों की छानबीन में कराऊंगा, आप सहयोग करें। अगर पेड़ कट कर चिट्ठी की बातें शुरू में चल रही थी, हाँ, ऑफिस से अपना दस्तावेज बनवा करके और उसको कटाई के लिए मैं रोकने के लिए आदेश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कागज। अब हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से यहाँ पे निभाया। मैं बैठा हूँ और उनके निवास में जा रहा हूँ, मैं स्वयं उनके निवास जा करके दस्तावेज दे करके आऊंगा, उसकी मूल कापी। तो क्या लगता है सर, आज पे जो कटाई कर रहा हो हमारा तो प्रयास है, रुकना चाहिए, रुके। जो नियमानुसार कार्रवाई होता है हम लिखेंगे, राज्यपाल को पुनः मैं चिट्ठी लिखूंगा कि आयोग के आदेश की अवहेलना इन्होंने किया है। अभी जवाब क्या है? पत्रों के माध्यम से सूचना दी जा रही है। हाँ, अब क्या होगा सर? पेड़ तो कट गए, पेड़ और पत्रों का भी उन्होंने सही जवाब नहीं दे रहे। तो वो तो जिसने जवाब नहीं दिया है उनसे आपको पूछनी चाहिए कि आपने इस तरीके के राज्यपाल महोदया ने जो चिट्ठी लिखा है उसका जवाब क्यों नहीं दिया, आयोग ने जो चिट्ठी लिखा है उसका जवाब क्यों नहीं दिया। हम तो उनसे अभी पूछे हैं और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको आदेश तो देना पड़ेगा वनों की कटाई को रोकने के लिए। कहाँ आए थे, यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ से हम लोग पेड़ बचाने आए थे जंगल में ही, लेकिन हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पकड़ कर ले आए थाना में, लेकिन थाना में नहीं बिठाया गया, यहाँ स्कूल में बिठाया गया है। क्या चाहते हैं? हम लोग पेड़ को पूरा तरह से बचाना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। वहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है, आप लोग यहाँ हैं? हाँ, वहाँ से झूठ बोल के हम लाया गया है। क्या बोल के लाया गया? कि जबरदस्ती थाना में चलो, पेड़ नहीं काटने देंगे। कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं बहुत हैं, 50-60। आप देखते रहिए खबरी चौक। नमस्कार।